सो हेलो फ्रेंड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो लाइक ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं। और उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ काम करने में आपको डर लगते हैं, उनको करना आप चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो। ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमको उस काम को करने में डर लगता है। ठीक है। लेकिन हम उसको करना भी चाहते हैं और हमारा दिमाग करने भी नहीं देता है। ठीक है। किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर इस थ्योरी को मैंने समझा है और इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड जो बुक है उसमें एक लड़का होता है और एक फिलोसोफर होता है। ठीक है। तो जो फिलोसोफर होता है वो ग्रीक फिलोसफी की बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, ग्रीक फिलोसफी की बुक्स पढ़ता है, ग्रीक फिलोसफर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता है। तब एक लड़का उसके यहाँ पहुँचता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है वो अपनी ज़िंदगी से, तो उसके यहाँ पहुँचता है और कहता है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। तो बंदा कहता है कि हाँ कर सकता हूँ। तो कहता है कि ये बताओ कि ज़िंदगी में सब कुछ आप कहते हो कितना सिंपल है, लेकिन ये बहुत बहुत मुश्किल है। आप कैसे इसको कहते हो कि सिंपल है सब कुछ। तब फिलोसफर कहता है कि हाँ बहुत सब कुछ सिंपल है। तो कहता है कि अच्छा एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद बताना कि ये कैसे सिंपल है। वो अपने एक दोस्त की कहानी बताता है। वो दोस्त जो होता है उसका, वो बहुत ही मतलब एक अच्छा लड़का होता है और वो कहता है कि अगर सोसाइटी में उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, अगर वो चाहे तो सोसाइटी में अच्छा खासा वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन उसको लोगों से डर लगता है। ठीक है। वो लोगों से मिलना नहीं चाहता है और वो कहता है कि वो ऐसा लोगों से मिलने में उसको डर लगता है। वो चाहता है लोगों से मिलना, लेकिन उसको क्योंकि डर लगता है इसलिए वो लोगों से मिलता नहीं है। और वो लोगों से मिलता ही नहीं है तो जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसके गिफ्ट्स हैं, जो उसको जो उसने जिसने उसके जो गिफ्ट्स हैं जो भगवान ने उसको दिए हैं, वो उसका यूज नहीं कर पाता है। ठीक है। तो फिलोसफर तो कहता है कि लड़का कहता है, जवान लड़का कहता है कि वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, शायद कुछ ड्रामा हो गया जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता है। लोगों से मिलने में उसको बहुत डर लगता है। तब कहता है फिलोसफर कि एक बात बताओ, अगर तुमको आज बुखार लग जाए, ठीक है, और तुम डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर तुमसे पूछेगा कि बुखार कैसे लग गया, तुम क्या कर रहे थे कल, तो तुम बताओ कि कल मैं बाहर गया था, कपड़े नहीं पहने थे, इससे बुखार लग गया, ठंड लग गई इससे बुखार लग गया। बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पे और मैंने उतने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे ठंड वाले। तो कहता है, ऑर्थर कहता है कि अगर तुम इस बात को समझ लिए कि कल क्या हुआ था उसकी वजह से तुमको बुखार लगा है, तो क्या तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगा सब कुछ, बुखार का दवा इलाज करना ज़रूरी नहीं है। तो लड़का कहता है कि नहीं, ऐसे समझ लेने से क्या होता है, उसका इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहता है कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पास्ट में नहीं छुपा हुआ है। ठीक है। तो कहता है, ये अगर पास्ट में नहीं छुपा हुआ है तो मेरा दोस्त, जब तुम कहते हो कि सब कुछ सिंपल है, तो फिर वो लोगों से मिलना चाहता है लेकिन लोगों से क्यों क्यों मिलने में उसको डर लगता है, वो क्या करे फिर। तो कहता है, फिलोसफर कहता है कि नहीं, तुम्हारे दोस्त को लोगों से मिलने में डर नहीं लगता है। तुम्हारा दोस्त वो डर मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, खुद बनाता है उस डर को। तो दोस्त उस लड़का कहता है कि क्यों भला, वो डर क्यों बनाएगा, वो चाहता है खुद लोगों से मिलने के लिए। तो फिलोसफर कहता है कि नहीं, वो चाहता नहीं है, वो चाहता है कि वो घर में रहे, एट द सेम टाइम वो बाहर भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर मैन्युफैक्चर करता है और डर की वजह से नहीं जा पाता है। तो कहता है कि वो आखिर वो डर मैन्युफैक्चर क्यों करेगा। तो और फिलोसफर कहता है कि देखो, अगर वो बाहर जाता है तो क्या होता है, वो एक नॉर्मल आदमी बन जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर नहीं जाता है, अगर वो घर में रहता है, तो क्या होगा कि उसका
वो उसको उसके माता पिता समझेंगे कि हमारे बच्चे में थोड़ी कुछ कमी है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो एक स्पेशल किड बन जाता है वो। ठीक है, क्योंकि उसको डर लगता है और उसके माता पिता उसको अटेंशन देंगे। ठीक है, तो इन सब बातों की वजह से वो क्या कहते हैं, वो बाहर नहीं जाना चाहता है। तो वो ऑर्थर, तो यंग बॉय कहता है कि जो उसका, जो तुम बता रहे हो कि गोल है, वो बाहर जाना चाहता है, वो उसका गोल नहीं है। उसका गोल है अपने आप को घर में रखना। ठीक है, और उस इसके लिए वो उस डर को पैदा करता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो ये बात मेरे को भी क्लिक की कि अ, हम जो चीज़ें सोचते हैं उनकी मीनिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को भी एक यही सेम सिचुएशन है कि मेरे को रियल इस्टेट में रियल इस्टेट इन्वेस्टर बनना है। तो मुझे लोगों से मिलना है। ठीक है, लेकिन लोगों से मिलने में मुझे डर लगता है, एक अजीब प्रकार की फीलिंग आती है। तो फिर अगर ऑर्थर के हिसाब से देखें तो मुझे लोगों से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है कि मैं घर में रहूं, इसके लिए मैं वो जो एक एनजाइटी है उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अगर इस तरह से देखा जाए। तो ऑर्थर कहता है कि अगर तुम अपना पर्पज चेंज कर लो, ठीक है, अगर तुम अपना पर्पज चेंज कर लो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। पीछे तुम्हारे पास्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर अपना पर्पज चेंज कर लो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और इस बात से मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, यार मैं अगर इसलिए ना जाऊँ कि मेरे को कोई उनके साथ डील करना है या फिर कुछ काम है, बस उनसे मैं मिलने के लिए जाऊँ, तो शायद मुझे डर नहीं लगेगा। मे बी मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम से आप जूझते हो तो आप द करेज टू बी डिसलाइक बुक को एक बार रीड करो। मैं पहली बार रीड कर रहा हूँ इसको। ये रहा उसका फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।